अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी। मोहतरम अल्ताफ़ साहब हैदराबाद से सवाल करते हैं कि किसी रोज़ेदार को रमज़ानुल मुबारक में किसी ने जबरन कुछ खिला पिला दिया या खाने पर मजबूर किया तो क्या उस रोज़ेदार का रोज़ा बाकी है या टूट गया, और अगर टूट गया तो क्या उसे कफ़ारा भी अदा करना होगा, सिर्फ क़ज़ा रोज़ा रखना है। तो मोहतरम अल्ताफ़ साहब, अगर किसी ने किसी को धमकी दी है और उसको मारने की, जान से मारने की या जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, और धमकी देने वाला अगर वाक़अतन संजीदा है और ये रोज़ेदार ख़ुद समझ रहा है कि जो शख्स मुझे धमकी दे रहा है जैसा कह रहा है वैसा कर गुजरेगा, तो अगर जान से मारने की धमकी है, किसी जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुँचाने की धमकी है, हाथ पैर तोड़ने की धमकी, आँख फोड़ने की धमकी है, और अगर वो संजीदा है तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा उसको तोड़ देना चाहिए। रोज़ा तोड़ देगा तो एक रोज़े के एवज सिर्फ एक रोज़ा रखना पड़ेगा, कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा। कफ़ारा उस सूरत में होता है कि ये खुशी से, अपनी खुशी से रोज़ा रख कर बगैर किसी शरई उद्र के रोज़ा तोड़ रखा है तो फिर उसे कफ़ारा देना होगा। लेकिन यहाँ उसके साथ मजबूरी है, उसे अपनी जान बचानी है, उसे अपने जिस्म के आज़ा व जवारे को सही सलामत रखना है, तो इसलिए उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, सिर्फ एक रोज़ा क़ज़ा कर रख लेगा। लेकिन अगर वो देखता है जो शख्स मुझे धमकी दे रखा है वो संजीदा नहीं है, बल्कि इसी तरह वो धमकी दे रखा है और वो मारेगा नहीं, वो हमारे हाथ पैर नहीं तोड़ेगा और ये सिर्फ इसी तरह मजाक करता है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर बंदा ये समझ रहा है, उसे यकीन है कि जो कुछ कह रहा है इस पर वो अमल नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में अगर कोई रोज़ा तोड़ देता है तो फिर उसे कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जब ये शख्स ऐसा नहीं करेगा तो इसने जो रोज़ा तोड़ा है तो इसका मकसद है कि अपने इरादे से इसने रोज़ा तोड़ा है। अब ऐसी सूरत में उसे दोनों चीज़ें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे सिर्फ और सिर्फ धमकी देने वाला जब संजीदा है तो सिर्फ उसे क़ज़ा रोज़ा अदा करना, एक रोज़े के बाद एक रोज़ा रखेगा तो अदा हो जाएगा। जैसा कि दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 430 में है कि किसी ने रोज़ेदार को धमकी दी कि अगर तू रोज़ा नहीं तोड़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा या हाथ पैर तोड़ दूंगा या नाक वगैरह काट दूंगा, कोई उज़ू काट दूंगा या सख्त मार मारूंगा वगैरह वगैरह। तो और रोज़ेदार समझता है कि कहने वाला कुछ न कुछ कर गुजरेगा और उस मामले में वो संजीदा है, तो फिर इस बारे में कहे कि तो ऐसी मजबूरी को शरई मजबूरी कहेंगे, और ऐसी मजबूरी के आलम में रोज़ा तोड़ने वाले पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है, यानी सिर्फ एक रोज़ा क़ज़ा रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब धमकी देने वाला संजीदा है, अब वाकई कर गुजरेगा, फिर रोज़ा तोड़ दे, रोज़ा तोड़ने के बाद में जाकर एक रोज़ा रख ले तो उसका अदा हो जाएगा। और अगर धमकी देने वाला संजीदा नहीं है, बस यूं ही मजाक कर रहा है, तो फिर रोज़ा न तोड़े, वरना उसे कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।